दोस्तों नमस्कार। हम आपकी विज्ञान की क्लास में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन आए हुए होते हैं हम वही देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, जो कह रहा है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। विश्व का सबसे छोटा अंडा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए विश्व का सबसे छोटा अंडा कौन देता है, तो हमिंग बर्ड जो होता है ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है, और इसका जो अंडा होता है वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ठीक, इनका प्राप्ति स्थान क्या है? यह चिली के वनों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चिली के वनों में। चिली के वनों में पाई जाती है हमिंग बर्ड। ठीक है, छोटी सी होती है, सबसे छोटी चिड़िया होती है और सबसे छोटा अंडा भी देती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, जो हमिंग बर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैटोलॉजी, आर्कोलॉजी, ट्रोमोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। यहां पे दोस्तों बात करें घाव की, तो घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। ये कहलाता है घाव का अध्ययन किया जाए। कोई भी घाव होता है, अब घाव तो पता ही होगा क्या होता है, उसे बताना पड़ेगा। किसी को चोट लगती है तो उसे घाव बन जाता है। अब बात कर रहा है आगे, हमने तो बता दिया ऑप्शन में आपके दूसरा है ओकोलॉजी क्या होता है। चलो इसे भी देख ले। ओकोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी जिसमें क्या किया जाता है? कैंसर का अध्ययन। ठीक, अब यहां पे बात करें, दूसरा ऑप्शन है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी इसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किसका? त्वचा का अध्ययन। ठीक, एक ऑप्शन और बचा होगा, हाँ कैलोलॉजी। कैलोलॉजी इसी ऑप्शन में है, कैलोलॉजी, जिससे हम क्या करते हैं? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य जानते हो ना, ब्यूटी पार्लर तो सुना होगा ना, वही होता है सौंदर्य, मतलब सजाया जाता है सौंदर्य में, तो कैलोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आएगा? 3.5 से 6.5, 6.5 से 8.5 या 8.5 से 10.5 या 10.5 से 13। हमने पीछे आपको पीएच वैल्यू सारी पढ़ाई थी, वही है और ज्यादा नया कुछ नहीं है। तो अगर बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का
पीएच मान 7 होता है। ठीक, देखो 7 से ऊपर या नीचे जाने पर ये में क्षारीय अम्ल का पता लगता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो जो सतह पर जल होता है, सतही जल, वो क्या होता है हमारा, सतह पे जल, हाँ बात चल आई, सतही जल का पीएच मान क्या होता है, ये हमारा 6.5 to 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। ठीक, अब दूसरा भी जो भूजल प्रणालियों के लिए यूज किया जाता है, भूजल, तो भूजल की बात मतलब भूमि का ही जल होता है। भूजल प्रणाली में इसका पीएच मान थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे 6 से आपका 8.5 रहता है। कितना, 6 से लेकर 8.5 तक। ठीक, यहां पे जो आपका ऑप्शन पूछा है वो आपका सही ऑप्शन है 6.5 to 8.5, यानी कि आपका ऑप्शन। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निम्न में कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 रेडियोधर्मी तत्व है, एक नहीं है। तो 3 रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम, दूसरा थोरियम होता है जो इस ऑप्शन में दिया है ना, और तीसरा आपके ऑप्शन में क्या दिया है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम भी है। ठीक, और चौथा जो आपका दिया है कैडमियम, कैडमियम। तो जो कैडमियम होता है हमारा, ये रेडियोधर्मी नहीं है। बाकी जो 3 है, यूरेनियम, थोरियम, और इनसे क्या होती है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। ठीक है, कैडमियम हमारा रेडियोधर्मी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, और बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम क्या करते हैं, इनसे स्वतः ही अपने आप ही अगर आप रेडियम को खोल के रख दो तो बहुत खतरनाक किरणें निकलेंगी, और इंसान क्या, जान वाला प्राणी जिसके अंदर जान है वो इसके संपर्क में आएगा, सिर्फ ब्लड कैंसर हो जाएगा। दोस्तों रेडियम की ही बात करें तो पियरे क्यूरी और दूसरी थी मैडम क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों ही साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही रेडियम पे काम किया और रेडियम के सही चीज को पता लगाया। दोस्तों रेडियम में इतनी ताकत होती है कि अगर हम उसे ईंधन के रूप में यूज कर ले, वैसे हम कर नहीं पाएंगे रेडियम को, क्योंकि इसे कंट्रोलिंग नहीं होता ना। अब बताइए जहां से स्वतः ही रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी उसे आप कितना कंट्रोल करोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो रेडियो एक्टिव किरणें निकल ही जाती हैं। और मान लो आपने उसे विस्फोट करा दिया, रेडियम और थोरियम 92 यूरेनियम 234 और यूरेनियम 236, ये दोनों जब मिलते हैं परमाणु बम का विस्फोट होता है, परमाणु बम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस परमाणु बम में क्या होता है, ऊर्जा चैन की तरह चलती है। जैसे यहां पे मान लीजिए ये एक ही तत्व है और इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, तो ये क्या करेगा, ये एक परमाणु पहले 2 में टूटा, अब ये 2 परमाणु फिर 2 में टूटेंगे, फिर 2 फिर टूटे, फिर 2 निकल आए, इससे भी 2 निकल आए। इस तरह से ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है और एक अपार ऊर्जा निकलती है जो एक उगते हुए जो सूर्य के समान होती है। और परमाणु बम का यूज हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। कहां किया गया था, अमेरिका ने किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो जापान के शहर थे। ठीक है,
अब द्वितीय विश्व युद्ध में तो किया गया था, और हमें तीसरे में भी लग रहा है क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध तो छिड़ ही चुका है। दोस्तों यहां पे इजराइल धमाधम बम्बों की बारिश कर रहा है हमास पे, और इधर गाजा पट्टी पे भी। गाजा पट्टी पूरा का पूरा इजराइल के कब्जे में। उधर से अमेरिका ने भी इजराइल को बहुत मदद की है। अमेरिका यहां पे 2 खेमे बन चुके हैं, थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको। वो खेमे क्या है, अगर बात करें एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ बात करें हम फिलिस्तीन की, ठीक है। तो दोस्तों इजराइल के जो साथ में है उसमें आपका यूएसए, अमेरिका, यानी कि आप ये समझिए जितने भी हिंदू राष्ट्र तो एक ही है, ठीक है। यूएसए भी उसके साथ है, ठीक है। ब्रिटेन भी साथ है, ठीक। इसके ठीक है, इधर जो सारे एशियाई देश इसके साथ है, भारत भी है इधर, ठीक है। समर्थन में रूस भी है। बाकी अब इधर की तरफ आते जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, इसमें क्या हो गया, फिलिस्तीन में हमास और फिलिस्तीन लगभग हमास है, ठीक है। ईरान है, यूएस है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी इसके साथ है। अरब कंट्री भी इसके साथ है, अफगानिस्तान के भी साथ है, और पाकिस्तान भी इधर हमास के साथ है, ठीक है। अगर ये कायदे से युद्ध चल गया ना तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और बहुत भयानक होगा। सुनने में आ रहा है एक हमारा सनकी पागल जिसे लोग बोलते हैं उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, अगर इनकी एंट्री हो गई भाई साहब तो इनके पास सिर्फ परमाणु बम धड़ाधड़ फोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब युद्ध हो रहा है वो अलग बात है, और युद्ध होना भी चाहिए क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, यानी भारत खड़ा है तो हम भी खड़े हैं। हम आतंकवाद का साथ नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे देश में कुछ चाटुकार ऐसे नेता हैं जो कह रहे फिलिस्तीन का साथ दो, हमास का साथ दो, हिजबुल्लाह का साथ दो। चलो छोड़ो, हमारा काम है आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, तो हम करके रहेंगे। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा का, कार्य का, ऊष्मा का या सामर्थ्य का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। बात करें यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है तो हम समझा दे रहे हैं आपको। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी स्थिर वस्तु को घुमा दो, पंखा आपका घूम रहा है, सेलिंग फैन, वो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक। दूसरी चीज है यहां पे पूछ रहा है कार्य। कार्य किसे कहते हैं, कार्य आप काम करोगे, काम करने, जो भी कार्य आप करते हो, वर्क करते हो, वर्क डन जूल में होता है, ठीक है। इसका भी फार्मूला नहीं है। तीसरी चीज कह रहा है ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, हीट, ताप, ठीक है, जो आपको प्राप्त होती है सूर्य से, बल्ब से, या और भी चीजें हैं। चौथे ऑप्शन में कह रहा है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य को समझ लो, कार्य करने की जो दर होती है वो सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी पावर कहते हैं जिसको, पावर, शक्ति, ठीक है। तो हम सामर्थ्य को जूल या वाट में नहीं नापते, यही बात थी ना ऑप्शन। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है, मात्रक की बात करें दोस्त तो मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और एक होता है हॉर्स पावर, ये होता है 746 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर
746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल चुका है यहां पे सामर्थ्य। कौन सा ऑप्शन है? सामर्थ्य एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी राशि का मात्रक जूल नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा को भी जूल में व्यक्त करते हैं, ऊष्मा को भी जूल में व्यक्त करते हैं और कार्य भी हम जूल में ही नापते हैं। सिर्फ हम सामर्थ्य को जूल में नहीं नापते, सामर्थ्य को हम वाट में नापते हैं। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो हाँ, ये होता है कार्य करने की दर को। इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T। T यहां पे टाइम डिनोट करता है और W यहां पे वर्क डिनोट करता है और P यहां पे पावर यानी शक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो क्लास हमारी कैसी लगी विज्ञान की, अगले दिन आपके लिए और अच्छी क्लासें लेके आएंगे। आप इसको देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। राजनीति या इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। आपको पैट निकालना है, ठीक है, या यूपीएससी निकालनी, एसएससी निकालिए, जो भी है आपका, आप अपने को बेहतर बनाइए, सब बेहतर लगने लगेंगे। आपको बाहर से कोई बेहतर बनाने नहीं आएगा। आपकी ये जमाने का, ये जिंदगी का रूल है कि आपकी टांग तो कोई ना कोई खींचेगा ही जरूर। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, चाहे फिसल के बढ़ो, चाहे घिसल के बढ़ो, चाहे सर के बल चल के बढ़ो, बढ़ना आपको है। ठीक है, रोकने बहुत आएंगे, बढ़ाने कोई नहीं आएगा। ठीक, सलाह लोग देते हैं, लोग सलाह वो देते हैं जो उन्हें खुद आती है या वो जो खुद कर नहीं पाते। ठीक है, आदमी वही सलाह देगा या ये देगा या जो वो कर सकता है। ठीक, अब वो कर सकता है, वो आपको सलाह देगा, आप उसकी सलाह मान के उस पर चलेंगे तो आप क्या, आप उसके लेवल में ही रहेंगे। अपने दिमाग का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने अंदर ईमानदारी, सत्यता और भाईचारा जरूर लाइए। ऐसा नहीं है कि आप बेहतर तो बन जाए लेकिन लोग आपसे छूट जाए। ठीक है, लेकिन आज की दुनिया पैसे को ही देखती है। आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है। आज एक चीज और आजकल देखिए कि जो आप खूब पूजा कीजिए भगवान की, मान लीजिए, मैंने माना, आप घर में कीजिए पूरे 24 घंटे, रात में भी आप भजन कीजिए, तिलक तिलक ना लगा के सादा घूमिए, आपको कोई नहीं कहेगा। वो पूछेगा अरे चढ़ा दिया करो, जल्दी चढ़ाते हो, कहाँ पूजा पाठ, अरे भैया तिलक लगा लेंगे, पीला कपड़ा पहन लेंगे तो ज्यादा लगेगा, नहीं लगता ना। चलिए वो अलग बात है, लेकिन आप अपने को बेहतर बनाइए, लोगों की बातों को मत सुनिए। ये समाज है, ये आपको कहते ही रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए और आपकी परीक्षा के लिए अभी से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पास हो।